हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं का इस नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, पोषण ट्रैकर ऐप का फिर से 23.8 वर्जन का नया अपडेट आ चुका है। जी हां, इस अपडेट में सीधे सीधे एफआरएस सिस्टम को ई-केवाईसी को टारगेट किया गया है और 6 बड़े बदलाव जो है बड़े अपडेट 23.8 के वर्जन में जारी कर दिए गए हैं। ऐप को अपडेट करने के पहले आपको ये जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए कि ऐप को अपडेट करने के बाद उसमें कौन कौन सी चीजें बदलेंगी और क्या क्या नया काम आपको करना होगा या फिर कौन कौन से तरीके बदलेंगे। इसके संबंध में चलिए हम आपको सबसे पहले प्ले स्टोर की ओर ले चलते हैं। वहां पर दिखाते हैं कि जो 6 अपडेट जारी किया गया है और इस अपडेट को 23.8 के अपडेट को जो है सीधे सीधे एफआरएस को टारगेट किया गया है। जैसे कि अगर आप एफआरएस किसी लाभार्थी का करते थे तो वहां पर फोटो क्लिक करने का ऑप्शन हो जाता था, उसका पूरा ई-केवाईसी के बाद जो है पुराना फोटो का ऑप्शन ब्लैंक हो जाता था, या फिर जो भी चीजें गलत दिखती थी या फिर ई-केवाईसी करने में प्रॉब्लम आता था, या फिर कई बार ऐसा होता था कि ई-केवाईसी नहीं हुआ, दोबारा करने पर वो प्रोसेस में चला जाता था। तो ये सारी चीजों को सॉल्व किया गया है, एफआरएस करना आसान कर दिया गया है। चलिए इसके लिए आगे हम आपको पूरा चीज दिखाते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऐप का अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना है। पोषण ट्रैकर सर्च करने के बाद यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए 10 जून को अपडेट जारी किया गया है। तो इस अपडेट में नया क्या है, क्या चीज़ें आसान की गई है, इसको जानने के लिए यहाँ पर हम एरो पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सारा डिटेल खुल करके हमारे सामने आता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है अपडेट 10 जून को जारी किया गया है, कल ही जारी किया गया है और 23.8 वर्जन का ये जो है अपडेट आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि नया ऐप में सही तरीके से काम होता है। मैंने वीडियो को शुरुआत में जैसे बताया कि ये अपडेट जो है सीधे सीधे लाभार्थियों के ई-केवाईसी और एफआरएस में जो समस्या आ रही है उसके सॉल्यूशन को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। इसको टारगेट करता है। देखिए पहला अपडेट है कि प्रिवेंटेड रिपीटेड रिक्वेस्ट वाइल वन इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। एक एक चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ, उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके लिए आपको जो है पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करके ओपन करके लाइव दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग उतना समझदार हो गए हैं कि आप चीज़ें समझ पाइएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखिए पहला जो अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है कि प्रिवेंटेड रिपीटेड रिक्वेस्ट वाइल वन इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, यानी कि अगर मान के चलिए कि कोई लाभार्थी है, मान के चलिए कोई गर्भवती महिला है जिसको आपको ई-केवाईसी करना है, तो आपने वहाँ पर जो है ई-केवाईसी के लिए कर दिया हुआ है। तो उसके बाद वहाँ पर सक्सेस लिखा नहीं आ रहा है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 से 5 घंटे का वेट करने के बाद ई-केवाईसी जो है वहाँ पर डबल टिक सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है। तो अब क्या होगा कि अगर एक बार आप रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा तो दोबारा एंट्री रिपीट नहीं हो पाएगा। पहला बदलाव ये है। इनेबल टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग ऑनगोइंग इमेज वेरिफिकेशन, यानी कि ये तो पहले भी था कि अगर किसी लाभार्थी का एफआरएस का फ़ोटो पहले ही वेरीफाई हो चुका है तो उसके बाद सीधे आप वहां पर टीएचआर भर के टीएचआर को ओटीपी लेकर के आप उसको लाभार्थी को टीएचआर दे सकती हैं। तो ये चीज़ें इसमें फिर से दिखाई गई हैं। तीसरा जो अपडेट है कि फिक्स्ड वाइट स्क्रीन इशू ड्यूरिंग एफआरएस यूसेज फॉर सम यूजर्स, यानी कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ई-केवाईसी करने के तुरंत बाद वहाँ पर फ़ोटो नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल सादा आ रहा है। 4 से 5 घंटे जो है वेट करने के बाद जो है वहाँ पर उस आधार वाली महिला का या पुरुष का फ़ोटो दिखा रहा था। तो ये चीज़ें अब जो है सॉल्व कर दी गई है। वाइट स्क्रीन आपके सामने नहीं दिखेगा, सीधे सीधे फ़ोटो दिखेगा जो आधार में है। रिजॉल्व इशू ऑफ ओल्ड इमेजेस रिप्लेसिंग न्यू एफआरएस कैप्चर, जो प्रॉब्लम आ रही है पुराने फ़ोटो नए फ़ोटो को मैच कराने में, तो फ़ोटो मैच करने का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इम्प्रूव फेलियर ट्रैकिंग विथ डिटेल लॉग्स फॉर डायग्नोस्टिक, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है जो है वेरिफिकेशन करने में उसका डिटेल आएगा। छठा जो सबसे अंतिम बदलाव यहाँ पर अपडेट में लिखा गया है कि फिक्स्ड फ्लो इशू फॉर चिल्ड्रेन एज 3 to 6 ईयर्स करेक्टेड इमेज रिकैप्चर प्रोसेस ट्रिगरिंग रॉन्ग फ्लो, यानी कि वहाँ पर जो गलत लिखा हुआ ऑप्शन आ रहा था ट्राई अगेन या मिसमैच, वहाँ पर सही सही चीज़ें डिटेल में लिखी हुई आपके सामने आएंगी। तो ये 6 बड़े बदलाव, बड़े अपडेट जो है ये जारी किए गए हैं।
डिपार्टमेंट की ओर से पूरे भारत की सेविकाओं के लिए। तो अपडेट करके काम कीजिएगा तो कोई भी काम करने में आसानी होगी। 23.8 का अपडेट है। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। हम भी इसे अपडेट करते हैं, तब तक इंस्टॉल होने देते हैं। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नए और यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।